नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको हम आज हल करेंगे। आइए साहित्य का क्वेश्चन है जो हम लोग हल करेंगे। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी आए हुए हैं उनका क्वेश्चन हम देखेंगे। आइए साहित्य का क्वेश्चन है, चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। बिहार का स्टेप ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम रचना रचना एवं रचनाकार से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे और साहित्य भी इसमें है। इसे कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। तो ये किस काल को वीरगाथा काल कहा जाता है, तो आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल कहा जाता है, तो ये आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है। उसके बाद से कह रहा है पृथ्वीराज रसो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है, तो ये किस काल में लिखा गया है, तो आदिकाल में लिखा गया है। जो पृथ्वीराज रसो है ना, हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है, तो ये आदिकाल में लिखा गया है। उसके बाद से कह रहे हैं हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन। कह रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, तो ये बीजोपन काल की संज्ञा दिया है। तो ये महावीर प्रसाद ने आदिकाल को क्या संज्ञा दिया है, तो ये बीजोपन काल का संज्ञा दिया है। उसके बाद हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभक्त किया गया है, तो हिंदी साहित्य की ये चार चार खंडों में विभक्त किया गया है। उसके बाद से कह रहा है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से प्रारंभ किया जाता है, तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल 1850 ईस्वी से प्रारंभ किया जाता है। उसके बाद से हम चलेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन को हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन आदिकाल को हम लोग क्या कहते हैं, आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं। पूर्व मध्यकाल को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं। उत्तर मध्यकाल को हम लोग क्या कहते हैं, रीतिकाल कहते हैं। और आधुनिक काल को हम लोग गद्यकाल कहते हैं। आदिकाल को क्या कहते हैं, वीरगाथा काल कहते हैं। पूर्व मध्यकाल को हम लोग भक्ति काल कहते हैं और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहते हैं, आधुनिक काल को गद्यकाल कहते हैं। उसी प्रकार हम लोग कह रहे हैं कि आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का नाम किसने प्रचलित किया, तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या किया है, प्रचलित किया है। उसके बाद से कह रहा है आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं कि किस गद्य का सर्वप्रथम युग कह रहा है कि किस गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है, तो हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग भारतेंदु युग को माना जाता है। किसको माना जाता है, तो ये भारतेंदु युग को माना जाता है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है, तो भारतेंदु युग को माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था, तो ये गारसादास तासी ने किया था। उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, तो गारसादास तासी ने किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपराओं का सूत्रपात गारसादास तासी ने किया था। और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, तो ये गारसादास तासी। दोनों का क्वेश्चन एक ही है। तो कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपराओं का सूत्रपात तो गारसादास तासी या हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, तो ये भी गारसादास तासी हो जाएंगे। दोनों का क्वेश्चन गारसादास तासी हो जाए। और हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। और हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसादास तासी किसके विद्वान थे, तो फ्रांसीसी के विद्वान थे। ये फ्रांसीसी के विद्वान थे। ये किसके विद्वान थे, तो ये फ्रांसीसी के विद्वान थे। हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या था, तो ये गारसादास तासी था। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। उसके बाद से कह रहा है कि इस्तबार द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है, कि
1187 है। उसके बाद से कह रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको माना जाता है? तो यह हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और आचार्य कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया है? तो ये किस कृति की भूमिका में लिखा गया है? तो ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है। कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन कब हुआ? तो 1929 में हुआ। ये 1929 में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन 1929 में हुआ। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि शिव सिंह सरोज का रचना काल है। शिव सिंह सरोज का रचना काल 1878 है। 1878। उसके बाद से कह रहा है अंगल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो पादरी एडविन ग्रीव्ज ये हो जाएगा। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया था। ये उसके बाद अंगल एक बार और देख रहे हैं। अंगल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ द हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडविन ग्रीज हैं। उसके बाद से कह रहे हैं ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो ये डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया था। उसके बाद से कह रहा है कि डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को किया है। किसको किया है? द मॉडर्न वर्नाकुलर हिंदुस्तान को। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो ये चार्ल्स ग्रियर्सन है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो चार्ल्स ग्रियर्सन को माना जाता है। और किस साहित्यिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो ये मिश्र बंधुओं ने। कह रहा है कि किस साहित्यिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो मिश्र बंधुओं ने। और कह रहा है कि किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 500 कवियों का विवरण दिया है? तो ये मिश्र बंधुओं ने 500 कवियों का विवरण दिया है, मिश्र बंधुओं ने। उसके बाद से कह रहा है कि मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है? तो श्री गणेश मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी ये तीनों भाई हैं। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934 ईस्वी में चौथा भाग प्रकाशित हुआ था, 1934 ईस्वी में। और उसके बाद से मिश्र बंधु कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ। और उसके बाद से मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है? तो 1890 विक्रम संवत 1925 विक्रम से 1890 से 1925 ईस्वी तक। उसके बाद से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? 1868 से 1893। 1868 से 1893 हो जाएगा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका निर्धारित किया है। आचार्य रामचंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपराओं का प्रवर्तक के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काला अवधि निर्धारित की है 1925 से 50 विक्रम संवती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना? 1893 से 1918। उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन
किस संस्था ने किया? तो नागरिक प्रचारणी सभा ने किया। उसके बाद से नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों के कौन थे? तो कौन थे संस्थापकों? ये बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव प्रसाद सिंह। ये नगरीय प्रचारणी सभा के संस्थापकों के कौन थे? तो बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह, ये थे। उसके बाद से कह रहा है कि नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में हुआ। 12 बरस लो कुकर जिए अरु 13 लो जिए सियार, ये जगनिक से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल फजल। क्या है? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल फजल। उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणित ग्रंथ पृथ्वीराज रसो है। उसके बाद से कह रहा है गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो जटमल के द्वारा गोरा बादल लिखा गया है। आदिकाल की रचना है तो ये जो खुमान रासो है, ये आदिकाल की रचना है। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि हैं तो कौन है? ये खुसरो है। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले। उसके बाद से कह रहा है कि सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? तो वात्सल्य रस को सम्राट कहा जाता है। थोड़ा इधर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको हम बाद में करा देंगे। चाहे कह रहा है कि देखा जाए एक बार तुलसीदास की भक्ति भाव किस प्रकार की है? तो ये सख्य भाव की है। उसके बाद से कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, ये भक्ति काल से संबंधित। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। और कह रहा है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित्र में कितने कांड है? तो 7 कांड है। सूरदास सूरसागर के रचयिता सूरदास है। दोहावली रत्नावली किसके द्वारा रचित गई है? रत्नावली के द्वारा। और कह रहा है रत्नावली लघु दोहा संग्रह और दोहा रत्नावली किसके द्वारा रचित है? तो मुरलीधर चतुर्वेदी का। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो निर्गुण है। और कबीर दास की भाषा कौन सी है? तो साधुकड़ी है। और उसके बाद साधुकड़ी है। कबीर दास की भाषा क्या है? तो साधुकड़ी है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को साधुकड़ी माना है। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी माना है। और आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को डिडिकेटर माना है। तो ये तो हम लोग क्या कहेंगे? आचार्य रामचंद्र साधुकड़ी भाषा मान्य है, श्याम सुंदर दास पंचमेल खिचड़ी, आचार्य प्रसाद डिडिकेटर माने हैं। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो ब्रज भाषा है। यहाँ पर हम देख लेंगे अष्टसाप्य के कवि 8 हैं। तो सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये वल्लभाचार्य के 4 क्या थे? ये वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। ये वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये वल्लभाचार्य के क्या थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो ये इसको ट्रिक बनाएंगे। सब पर कृष्ण, सब पर कृष्ण माने सब पर, ये कृष्ण है। कृष्ण, सब पर कृष्ण। सब मतलब सूरदास, कम मतलब कुंभनदास, आ सब पर मतलब परमानंद दास, आ सब पर कृष्ण मतलब कृष्णदास। ये वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। उसके बाद से को गोविंद स्वामी और नंददास और चित्त स्वामी और चतुर्भुज दास और गोविंद दास, नंददास, चित्र स्वामी, चतुर्भुज दास, ये गोस्वामी विठलनाथ के 4 शिष्य थे। जयसी द्वारा रचित पद्मावत क्या है? तो समासोक्ति है। क्या है? तो ये समासोक्ति है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये कौन सा अलंकार है? किस रचनाकार की पंक्ति है? दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो ये यहाँ पर कबीरदास दे रहा है। उसके बाद से कह रहा है गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? तो 80 घाट पर हुआ। उसके बाद से कह रहा है कि कबीर ने समाज सुधारक के अंतर्गत किसका उपदेश दिया? मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन, ये सभी का उपदेश दिया। मूर्ति पूजा को उन्होंने कबीरदास ने क्या किया? कबीरदास ने मूर्ति पूजा को विरोध किया, जाति प्रथा का खंडन और हिंदू मुस्लिम पाखंडन का खंडन,
उपदेश दिए। उसके बाद से कह रहा है कि पद्मावत काव्य कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो ये पद्मावत वो अवधी भाषा में लिखा गया है पद्मावत। उसके बाद से का मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी, तो ये सुंदरदास। उसके बाद से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन है, तो ये कबीरदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि है। उसके बाद से कह रहे हैं हिंदी का कौन सा प्रेमाख्या कवि एक आँख का काना था, तो एक आँख ये जायसी एक आँख का काना था। उसके बाद से कि सूफी संतों की शैली थी, तो मसनवी सूफी कवियों की शैली थी। यहाँ पर थोड़ा ये कह रहा है कि मधुमालती किसकी है, तो मधुमालती ये कुतुबन की है, और या लकुट रस खान की है। रीतिकाल कवि कौन है, तो बिहारी हैं। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है, श्रृंगार काल है। बिहार के प्रसिद्ध है दोहा। रीतिकालीन कवि है भूषण, और यहाँ पर खंड काव्य है पंचवटी, द्वापर, जयद्रथ वध, प्रदक्षिणा, देवदास, पृथ्वीपुत्र। ये रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है, तो द्विवेदी युग से है। विदेही बनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय और प्रकृति का सुकुमार कवि ये सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। भूषण किस काल के कवि हैं, तो रीतिकाल के कवि है। जूही की कली किस कविता के निराला का है, और घानानंद को किस युग का कवि कहा जाता है, तो रीतिकाल को। और वीरों का कैसा हो पसंद, सुभाद्रा कुमारी चौहान। यहाँ से हम लोग को दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, आप आ जाइए। कह रहा है जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है, तो ये कमायनी जयशंकर प्रसाद की क्या है, ये कमायनी जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है। महादेवी वर्मा का ये यामा है। नसीरा शर्मा के जीरो रोड है, और सुमित्रानंद पंत को चितंबरा है। शेखर एक जीवनी किसकी है, शेखर एक जीवनी ये आगे की है, आगे की ये। उसके बाद से होरी किस उपन्यास का पात्र है, तो होरी ये गोदान का पात्र है। ये होरी किसका पात्र है, ये गोदान का पात्र है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसके संबंधित है, ये परीक्षा गुरु से संबंधित है। और पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कायाकल्प रंगभूमि कर्मभूमि किसे संबंधित है, ये पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कायाकल्प रंगभूमि कर्मभूमि ये किसे संबंधित है, ये प्रेमचंद्र से संबंधित है। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है। और नागा अर्जुन की रचना कौन सी है, तो रतिनाथ की चाची और बाबा बटेश्वर नाथ और इमरतिया ये नागार्जुन की है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है, विद्या सुंदर। और किस यहाँ से हम लोग देखेंगे, कह रहा है किस ऐतिहासिक प्रणाली का द्वारा आकस्मिक घटना का वर्णन निबंध कहलाता है, तो ये विवरणात्मक, ये क्या कहलाता है, तो विवरणात्मक कहलाता है। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम है अर्धकथा। और आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं, तो बाबू श्याम सुंदरदास। उसके बाद से कहते हैं हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है, तो शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। ये शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है, तो पूरबीपन। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है, तो पूरबीपन। और लल्लूलाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो प्रेम सागर। और प्रेम सागर किसकी रचना है, तो लल्लूलाल की है। रानी केतकी की कहानी का हिस्सा आला था। रानी केतकी कहानी। और कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक है, तो जो सदल मिश्र थे ये क्या हो जाएंगे, ये सदल मिश्र। उसके बाद से कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध थे, तो ये लालूलाल। और नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है, तो ये सदल मिश्र। और ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है, तो उदयभान चरित्र। और सुख सागर की रचना किसने की है, सादा सुख लाल की है। ये सादा सुख लाल की है। उसके बाद से कह रहा है कि सुख सागर का विषय है, तो विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। और भाषा योग विशिष्ट के लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। और भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। खड़ी बोली की पहली रचना नासिकेतोपाख्यान। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो सदल मिश्र ने किया था।
ये किसने किया था? तो ये सदल मिश्र ने किया था। उसके बाद से कह रहा है कि खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा किया गया। उसके बाद से आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं, तो राजा लक्ष्मण सिंह व राजा शिव प्रसाद, ये दोनों हैं। और राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंदी भी कहते हैं। हिंदी का प्रथम गद्यकार किसको कहा जाता है? तो हिंदी का प्रथम गद्यकार ये लल्लू लाल को कहा जाता है, हिंदी का प्रथम गद्यकार। उसके मर्यादा व टुडे के संपादक संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद, और कवि वचन सुधा एक पत्रिका है। और आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु को। और महाकाव्य में होता है, तो महाकाव्य में क्या होता है? जीवन का बृहद चित्र होता है। महाकाव्य और खंड काव्य में समान लक्षण है, तो कथानक और उपस्थापना, कथानक और उपस्थापना होता है। उसके बाद से कह रहा है कि काव्य के कितने गुण हैं? तो काव्य के ये 3 गुण हैं। काव्य के कितने गुण हैं? तो काव्य के ये 3 गुण हैं। और जिनमें छंद नापे तुल्य और परिभाषित नियमों के अनुसार हो, उसे कहा जाता है तो पद काव्य। और जिसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है, उसे कहा जाता है तो उसे गद्य काव्य कहा जाता है। काव्य रूपों में दृश्य काव्य है, तो ये दृश्य काव्य नाटक है, ये नाटक है दृश्य काव्य। उसके बाद से कह रहा है कि कविता में मनुष्य भाव की रक्षा होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कविता में मनुष्य भाव की रक्षा होती है। उसके बाद से कविता के पदों की सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है, तो ये काव्य गुण। और चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही शोक को कहते हैं तो मुक्तक। तो कह रहा है कि किसको कहते हैं? इसको मुक्तक कहते हैं। कह रहा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है, यह कथा है तो कमता प्रसाद गुरु। भाव कह रहा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है, कामता प्रसाद गुरु है। हिंदी की आदि जननी किससे संबंधित है? तो ये संस्कृत से संबंधित है। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है कवियों का कवि। और पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? तो श्राद्धाराम फिलोरी ने किया था। श्राद्धाराम फिलोरी ने किया था पंजाब में हिंदी का प्रचार। उसके अगे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नामों में कितनी बार पर मिला था? अगे जी को। उसके बाद से कह रहे भारत रत्न विभूषित कवि है अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद से कह रहे हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास और महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस देश से हैं? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आदि किससे संबंधित है? ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कह रहे हैं अचल। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? तो रमेश्वर शुक्ल का। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? तो रमेश्वर शुक्ल से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि व्यास पुरस्कार से सम्मानित व्यास न भूतो न भविष्यत किस लेखक की रचना है? तो नरेश कोहली से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि ये नरेश कोहली से संबंधित है। और प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ? तो सन 1936 में हुआ था। और हिंदी आकृति की दृष्टि से प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष? 1936 में। और हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है? तो सलिष्ट योगात्मक। हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है? सलिष्ट योगात्मक। और प्रथम कह रहा है कि प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। 1975 में नागपुर में। और पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी, हंसनी किसको संबोधित करते हैं? तो ये नायिकाएं को संबोधित करते हैं। काशी नगरी पर चांदी सभा की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 1893 में हुआ। और कह रहा है कि किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक
या लोक प्रसिद्ध होती है तो महा महाकाव्य। हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान थे तो जोशुआ केटलर। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष 1800 ईस्वी में? कलकत्ता की स्थापना फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे जॉन गिलक्राइस्ट। सुमेलित कीजिए तुलसीदास रामचरितमानस कुतुबन मृगावती। और तो वन में मृग उड़ते हैं तो कुतुबन का मृगावती से जयसी पद्मावत और मंझन तो मालती मधुमालती। उसके बाद से कछुआ धर्म और मारे सी मोही कुठाव किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। कछुआ धर्म और मारे सी मोही कुठाव ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। और कमायनी की रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। भोर का तारा ये जगदीश चंद्र माथुर की है। और उसके बाद से तुलसीदास की रचना रामचरितमानस गीतावली और श्री कृष्ण गीतावली है। ये तुलसीदास की रचना है। उसके बाद से हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दंड मार्दंड है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उद्दंड मार्दंड ये 1926 में प्रकाशित हुआ था। कह रहा है कि किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी है तो इंदुमती। किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी है तो इंदुमती। किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी है इंदुमती। अनुप्रिया रचना है धर्मवीर भारती का कनुप्रिया। और प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम मधुशाला मधुबाला मधु कलश और निशानी मंत्र। और तुलसीदास के रचनाकार हैं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद से कह रहा है कि अन्य से अन्याय आत्मकथा है तो प्रभा खेतान। उसके बाद से रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है तो ये काशीनाथ सिंह का है। लाल कवि की प्रसिद्ध रचना है छत्र प्रकाश। कह रहा है कि लाल कवि की प्रसिद्ध रचना छत्र प्रकाश किस भाषा में है? कि किस भाषा में है तो ये बुंदेली भाषा में है। मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा चंपू काव्य से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि सुगृहिणी कहाँ से प्रकाशित हुई थी तो रतनलाम से प्रकाशित हुई थी। मीडिया नव चिंतन कहाँ से प्रकाशित हुई थी तो भोपाल से। और गोदान द्वारा लिखा गया है तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। दिनकर की रचना उर्वशी कुरुक्षेत्र रश्मिरथी और मेरी मृगनयनी ये वृंदालाल वर्मा की पुस्तक है। उसके बाद से कह रहे हैं यहाँ पर थोड़ा नहीं देखा रहे चिंतामणि रामचंद्र शुक्ला का झूठा सच यशपाल की है। और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय बहुवचन। और उसके बाद से ये प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी का है क्या। उसके बाद से कह रहा है कि ठीकरे की मांगनी ये नसीरा शर्मा की है। सेवा सदन प्रेमचंद्र प्रेम सागर लाला लल्लू जी की है। और ये नामवर सिंह धर्मवीर भारती शिवदान सिंह चौहान ये आलोचना का संपादक रहे। और प्रमुख पत्रिका नया ज्ञानोदय रविंद्र कलिया का है। पहल ज्ञान रंजन का है। तोदबोक्लेश का है। और हरी घास पर क्षण भर किसकी कवि है तो आगे का है। हरी घास पर क्षण भर आगे की है। और कह रहा है कि आचरण की सभ्यता किसका निबंध है तो सरदार पूर्ण सिंह का है। और कमायनी जयशंकर प्रसाद गुहानों का देवता धर्मवीर भारती। बस ही पंखी बोलही बहु भाखा करही हुलास देखी के शाखा जैसी की रचना है। वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? कोलकाता से प्रकाशित होती है। और भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका वागर्थ है 1995 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद से कह रहा है कि मधुशाला के लेखक कौन है तो मधुशाला के लेखक बच्चन जी हैं। और चंद्रकांता के उपन्यासकार देवकीनंद खत्री का है। और मिलजुल मन किसकी रचना है तो मृदुला गर्ग की है।
और कह रहा है कि मृगावती किसकी रचना है, कुतुबन की है। और निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है, राजी सेठ की है। और कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है, तो भारत मित्र को। और निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अशोक के फूल कुटच और विचार प्रवाह। और कथन धर्मवीर भारतीय तो कह रहा है कि धर्मवीर भारतीय धर्मयुग के संपादक थे। धर्मवीर भारतीय धर्मयुग के संपादक थे। कमलेश्वर सारिका के संपादक है। कमलेश्वर सारिका के संपादक थे। राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर परमाल रसु किसके द्वारा रचित है, ये महादेवी यहाँ पर मिला था। परमाल रसु ये जगनिक से संबंधित है। ये परमाल रसु किससे, जगनिक से संबंधित है। ये पत्रिका धर्मयुग पत्रिका का संपादक धर्मवीर भारतीय। और कह रहा है कि हंस राजेंद्र यादव और तद्भव अखिलेश और नया प्रतीक आगे से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि कितनी नावों में कितनी बार ये आगे की रचना है और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये पत्रिकाओं को देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि कथाक्रम ये लखनऊ से प्रकाशित होती थी। कथाक्रम कहाँ से प्रकाशित होती थी, ये लखनऊ से। हंस जो पत्रिका थी ये दिल्ली से प्रकाशित होती थी, नई दिल्ली से। और वागर्थ कोलकाता से प्रकाशित होता था। और नया ज्ञानोदय नई दिल्ली से प्रकाशित होता था। दुल्हिन गाँव ही मंगलाचार, हमारे घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियाँ है, कबीरदास की पंक्तियाँ हैं। उसके बाद से कह रहा है कि पत्रिका में संप्राप्ति कहानी प्रकाशित होती है, ये तद्भव। नया ज्ञानोदय वगार्थ है, तो नया ज्ञानोदय वगार्थ है। पत्रिका में संप्राप्ति कहानी प्रकाशित होता है, तो ये तद्भव और नया ज्ञानोदय वगार्थ से। उसके पीछे किसकी रचना है, कबीरदास की। प्राचा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह की ये पुस्तक है, पत्रिका है। उसके बाद से कह रहा है कि बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ था, 1845 में। हिंदी प्रदीप 1877 के मासिक पत्रिका का संपादक बालकृष्ण भट्ट। और कह रहा है कि कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये परमाल रासो आलाखंड नाम से प्रसिद्ध है। हिंदी समाचार पत्र बंगदंतु प्रकाशित हुआ था तो 1829 में। और बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। और राष्ट्रीय भाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था, तो ये इलाहाबाद से प्रकाशित होता था, इलाहाबाद से। उसके बाद से कह रहा है कि समाचार सुधावर्षन किस प्रकार का पत्र है, तो दैनिक का है। उसके बाद से अंधेर नगरी नाटक की रचनाकार है भरतेंद्र हरिश्चंद्र। उसके बाद से वीरों का कैसा हो बसंत किसने लिखी है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके बाद से कह रहा है कि आज पत्र के प्रथम संपादक ये बाबू श्री प्रकाश जी हैं। ये बाबू श्री प्रकाश जी हैं। आज पत्र के प्रथम संपादक बाबू श्री प्रकाश जी हैं। उसके बाद से कह रहा है कि आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ, तो 5 सितंबर 1920 को वाराणसी से आज। उसके बाद से आज समाचार पत्र के संस्थापक शिव प्रसाद गुप्त है, ये शिव प्रसाद गुप्त हैं। और तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है क्या है, अखिलेश है, अखिलेश। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन को। कह रहा है कि निराला किस पत्रिका से संबंधित है, तो निराला किस पत्रिका से संबंधित है, तो सुधा संबयन और मतवाला से संबंधित है। ये निराला किस पत्रिका, सुधा संबयन और मतवाला से ये संबंधित है। तो ये सुधा संबयन मतवाला। भारतेंद्र युग में निकलने वाली पत्रिका का युग है कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। उसके बाद से कह रहा है कि मतवाला पत्रिका के अस्थाई स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे, तो गरगज सिंह वर्मा के नाम से लिखते थे। उसके बाद आगे किस पत्र के संपादक रहे,
तो विशाल भारत और सैनिक और दिनमान ये आगे किसके संपादक रहे? तो विशाल भारत, सैनिक और दिनमान के संपादक रहे। प्रतीक किसकी पत्रिका है? तो ये आगे के है। और दिनमान और प्रतीक के रूप में किन्हें विख्यात प्राप्ति हुई है? तो आगे की। तुलसीदास किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। उर्वशी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है। और सभी तथ्य सही है। कर्मवीर पत्र के संपादक मक्खनलाल चतुर्वेदी हैं। कर्मवीर पत्र के संपादक मक्खनलाल चतुर्वेदी हैं। आजकल हिंदी के प्रकाशित होने वाली पत्रिका दिनमान के प्रथम संपादक आगे थे। पहला पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती है। उसके बाद से विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक है तो पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। तो विशाल भारत कह रहा है कि ये विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक है तो बनारसी दास चतुर्वेदी। और ये बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। और कह रहा है कि संस्कृत के 4 अध्याय ये रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित है। और रसज्ञ रंजन ये रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से संबंधित है। और स्कंदगुप्त, यहाँ पर स्कंदगुप्त को हम लोग देखेंगे, ये जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित है। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित है। हंस पत्रिका 1930 में संपादन किया गया, ये प्रेमचंद्र द्वारा। उसके बाद से कह रहा है कि अन्य संपादक जैनेन्द्र प्रेमचंद्र की पत्नी शिवा रानी और देवकी संयुक्त रूप से प्रेमचंद्र की मृत्यु के बाद संपादक रहे। बाद में बाद के वर्षों में शिवदान सिंह चौहान ने और शिवपत राय ने और अमृत राय ने और नरोत्तम नागर ने संपादक का कार्यभार संभाला। उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी की कालजयी पत्रिका है हंस है। और हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संपादक कौन है? तो ये हंस के प्रेमचंद्र। और कह रहा है कि हंस पत्रिका प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो ये हंस पत्रिका का प्रकाशन ये कहाँ से हुआ? तो ये बनारस से हुआ। और कह राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे 1986 से 2003 तक। और जो प्रेमचंद्र वाली हंस थे 1930 में उनकी संपादक। उसके बाद से 2013 से संजय सहाय इस पत्र के संपादक हैं जो विख्यात कहानीकार हैं। और यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे। आगे भी कह रहा है कि विधि और पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? तो ये सही अनुक्रम क्या है? तो ये सही अनुक्रम सरस्वती 1900 है। और हंस सरस्वती को 1900 ईस्वी में, और हंस को 1930, आलोचना को 1991 और रविवार को 1977 ये पत्रिका प्रकाशन वर्ष है। उसके बाद से रविवार 1977 संपादित पत्र के प्रथम संपादक थे एम जे अकबर। 1889 के अंत में इस साप्ताहिक पत्रिका को बंद कर दिया गया। कवि और उनके रचनाकार को जोड़ा देखेंगे। कह रहा है कि शिवराज भूषण, ये भूषण से संबंधित है। जो शिवराज भूषण है ना, ये भूषण से संबंधित है। और शब्द रसायन ये देव से संबंधित है। और परिमल ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से संबंधित है। और उदय शतक ये जगन्नाथ दास रत्नाकर से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से हुआ था। सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद। उसके बाद से कह रहा है हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये अहमदाबाद से हुआ। उसके बाद से कह रहा है कि लेखक और उनकी कृतियों को सुमेलित करेंगे। बोलगा से गंगा ये राहुल संस्कृत्यायन की कृति है। बोलगा से गंगा राहुल संस्कृत्यायन। और सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारतीय। और आर्यों का आत्मीय देश डॉक्टर संपूर्णानंद। और दर्शन व दिग्दर्शन राहुल संस्कृत्यायन से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि रीतिकाल के कवि है तो वृंद रीतिकाल के। और गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान
दिया तो मैथिली शरण गुप्त को, मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी का पहला वो उडंट मार्डंट, मार्डंट कलकत्ता से संबंधित प्रकाशन भूमि है उडंट मार्ग कलकत्ता। हिंदी का प्रथम पत्र उडंट मार्डंट प्रकाशित तो होता है, ये साप्ताहिक पत्रिका, ये किससे संबंधित है? साप्ताहिक पत्रिका से। हिंदी के प्रथम पत्र उडंट मार्डंट के संपादक बाबू जुगल किशोर से संबंधित है। उसके बाद से हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? तो उडंट मार्डंट हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। उसके बाद से हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो 1826 से कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। उसके बाद से कह रहा है ये हिंदुस्तान का प्रकाशन ये प्रतापगढ़ से होता है, और आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन मिर्जापुर से। आनंद कादम्बनी के संपादक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से? तो मिर्जापुर से। आदिकाल की रचना है तो कुमार अशोक। और देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी उपन्यासकार का नाम क्या है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। और कवि वचन सुधा एक पत्रिका है। भारतेंद्र जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? कवि वचन सुधा का। और काहेरी नलिनी तू कुम्हालानी मेरे ही नलिनी सरोवर पानी, ये पंक्ति के रचनाकार है तो ये कबीरदास। उसके बाद से हिंदी समालोचना के सूत्रपात्र के लिए भारतेंद्र युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? आनंद कादम्बनी की है। कह रहे हिंदी आलोचना के सूत्रपात्र के लिए भारतेंद्र युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय? आनंद कादम्बनी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि। उसके बाद से कह रहा है कि तुलसीदास की रचना ये दोहावली, गीतावली और रामचरितमानस से संबंधित है। और यामा महादेवी वर्मा का कविता संग्रह है, यामा महादेवी वर्मा का कविता संग्रह है। उसके बाद से आदिकाल के पहलिया कह रहा है कि आदिकाल पहलिया लिखने वाले कवि थे। तो आदिकाल के पहलिया लिखने वाले कवि कौन थे? तो ये खुसरो थे। कह रहे उर्वशी की रचना का रामधारी सिंह दिनकर। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक डॉक्टर नमोर। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक डॉक्टर नमोर सिंह। अंधेरी नगरी के लेखक है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अंधेरी नगरी के लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र। और उसके बाद से कह रहे सन 1954 में प्रकाशित नई कविता, तो ये जगदीश चंद्र गुप्त। 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक जगदीश चंद्र गुप्त, ये जगदीश चंद्र गुप्त। उसके बाद से नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? इलाहाबाद से। उसके बाद से कह रहा है कि बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान की है। उसके बाद से भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कवि वचन सुधा 1867 ईस्वी। हरिश्चंद्र मैगजीन 1800। कह रहा है कि कवि वचन सुधा ये 1867 में, कवि वचन सुधा 1867 में, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में, बाल बोधनी 1874 में। उसके बाद से कह रहा है कि चैत्ररथ वध किसकी रचना है? तो चैत्ररथ वध किसकी रचना है? ये मैथिली शरण गुप्त की है। और कह रहा है कि बीजक किसकी रचना है? कबीर की है। और ब्राह्मण के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना में कबीरदास से संबंधित है। और साहित्य कह रहा है कि साहित्य भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? ये लखनऊ से प्रकाशित होती थी। और कह रहे रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला। उसके बाद से कह रहा है कि श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था, तो ये इलाहाबाद से प्रकाशित हो। तो कह रहा है कि अति सुधो स्नेह को मारा किसकी पंक्ति है? ये घनानंद की पंक्ति है। और पद्मावत किसकी रचना है? ये तो जयसी की। भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता है कलकत्ता से। और भारत मित्र पत्रिका के संपादक बाल मुकुंद गुप्त हैं, भारत मित्र पत्रिका के। और जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही,
ये उपरोक्त दोहे के अंधियारा और दीपक किसके प्रतीक है? तो अंधियारा अज्ञान का और दीपक ज्ञान का प्रतीक है, हमें इस पर जाना है। उसके बाद से वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक है विभूति नारायण राय। वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक विभूति नारायण राय। उसके बाद से नई कहानी कविता का संपादक कौन है? तो कमलेश्वर। नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन है? तो ये कमलेश्वर। और यामा किसकी रचना है? ये तो महादेवी वर्मा की है। और चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। और रूपाप के संपादक है पंत। और वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उस इलाहाबाद के पथ पर युक्त पंक्तियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से संबंधित है। तो जयशंकर प्रसाद आशु से संबंधित है। ये जयशंकर प्रसाद आशु से संबंधित है। महादेवी वर्मा यामा से, सुमित्रा नंदपंत चिदम्बरा से और नसीरा शर्मा पत्थर गली कहानी से संबंधित है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम हिंदी प्रदीप है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम हिंदी प्रदीप है। नसीरा शर्मा पत्थर गली ये कहानी लिखी है। और उसके बाद से चंद्र का मुंह टेढ़ा गजानन माधव से संबंधित है। गजानन माधव मुक्ति बोध से संबंधित है। भारत भारती के रचना मैथिली शरण गुप्त और सरस्वती पत्रिका के संपादक 1900 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इंडिया प्रेस 1884। सरस्वती पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्री नारायण चतुर्वेदी हैं। उसके बाद से कह रहे सरस्वती पत्रिका के संपादक थे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में। और महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 में। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा? तो पदुमलाल पूनालाल बख्शी को 1921 से 1925 ईस्वी तक। इसके पश्चात पंडित गौरीदत्त शुक्ल 1926 में संपादक बने। और रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी और रेणुका रश्मि। ये रामधारी सिंह दिनकर की क्या है? ये रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है उर्वशी रेणुका रश्मि थी। और कह रहा है कि भक्तमाला के रचनाकार है ये नाभादास ये भक्तमाला के रचनाकार हैं। और हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो ये परीक्षा गुरु को माना जाता है। समसामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक कौन है? किशन पटनायक। ये किशन पटनायक हैं। ये किशन पटनायक सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक। अब वर्तमान संपादक अफलातून प्रकाशन स्थल और दिल्ली। और तद्भव कहाँ से प्रकाशित होता था? लखनऊ से। वर्तमान संपादक अखिलेश। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे धर्मवीर भारती। यह कह रहा है कि या लकुटी अरु कमरिया पर आ चुकी हूँ, पूर्व को ताज डारो, ये भक्ति रसकान से संबंधित है। और आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। उसके बाद से कह रहा है कि जिंदगी नामा के लेखक कौन है? तो ये कृष्णा सोहती ये जिंदगी नामे के लेखक हैं। उसके बाद से कह रहे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो ये प्रिय प्रवास। और चांद का मुंह टेढ़ा किससे संबंधित है? मुक्ति बोध से संबंधित है। और कह रहा है कि 1926 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? नसीरा शर्मा को दिया गया। हिंदी साहित्य कह रहा है कि ये नसीरा शर्मा को दिया गया था। 1916 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नसीरा शर्मा को 1916 में साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य नसीरा शर्मा को दिया गया। मुक्ति बोध के लिए जिनेंद्र कुमार को किस पुस्तक से सम्मानित किया गया? तो साहित्य अकादमी पुस्तक से सम्मानित किया गया। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ तो आलोक पर्व जिसकी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की प्रेमचंद्र कलम का सिपाही। और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला नामवर सिंह संबंधित है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि ये साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? तो 1984 से साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ 1984 से 1954 से साहित्य अकादमी पुरस्कार को 1954 से प्रारंभ हुआ। महादेवी वर्मा नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार
प्राप्त हुआ, ये थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। मक्खन लाल चतुर्वेदी को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो हिम तरंगिणी पर। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची में जितने भी भाषा उससे संबंधित है 22 भाषा है। 1942 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो महादेवी वर्मा को उसके महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ये यामा पर मिला था, यामा। उसके बाद से कह रहे हैं राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? 1972। तो ये 1972 को। उसके बाद से कह रहा है कि अगे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो कितनी नावों में कितनी बार। उसके बाद से कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र कार्य करने पर दिया जाता है? तो साहित्य। और किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार M.T. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मलयालम। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना बुनी हुई रस्सी से संबंधित है। और जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये परख संबंधित हो जाएगा। इधर देखेंगे किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सोवियत लैंड ये सुमित्रानंद पंत को। वर्ष 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड, सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका कौन है? तो मैत्रेयी पुष्पा संबंधित है। और प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया, वर्ष 1886 से 87 में। और वो 2009 का पुस्तक डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी को हिंदी साहित्य का सलाका पुरस्कार दिया 2009 में विश्वनाथ त्रिपाठी को। उसके बाद से पद्म श्री प्राप्त कथाकार हैं तो हरिशंकर परसाई 1985, हरिशंकर परसाई 1985, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र 1988, मालती जोशी 2018। और साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ? कि ये मंगल प्रसाद पुरस्कार और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि दोहा कोश चार्य गीत सरापा से संबंधित है। दोहा कोश आचार्य गीत सरापाचार्य पद ये स्वरपा और कंड पाद गीतिका दोहा कोश से संबंधित है। और नाथ शब्दीय पद प्राण संकली गोरखनाथ से संबंधित, श्रवणोकाचार्य ये देवसेन से संबंधित है। और योगाचार्य ये डोमपीपा से संबंधित, चंदन बाला रास ये आसूस से संबंधित, महापुराण ये जय कुमार और चरित्र से संबंधित, जस हर चरित्र ये पुष्पदत्त से संबंधित है। खलिक बारी पहेलिया मुकरिया ये अमीर खुसरो से संबंधित है। और दो सगने गजल ये अमीर खुसरो से संबंधित है। नमस्कार दोस्तों, हम लोग का कंटेंट यहीं पर ख़त्म हो गया। आगे इसी तरह पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आदित्य पब्लिकेशन की जितनी भी ये किताबें हैं उनको कराने का हम गारंटी लेते हैं। और आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। हम अपने वाणी को यहीं पर विराम रखने का कार्यक्रम